myself Dr. D.R. Sahu, Professor of Mathematics, Government College Masturi, Bilaspur. Today I am giving my second video lecture on MSc second semester Mathematics paper 5th Advanced Discrete Mathematics. ये जो मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है ये ग्राफ थ्योरी पर है। इसमें आज मैं चर्चा करूंगा रैंक एंड नलिटी ऑफ ए ग्राफ एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं रैंक और नलिटी पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रैंक और नलिटी किसी भी ग्राफ के क्या होते हैं। सपोज इफ ए ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस। मान लीजिए हमारा जी हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस है, इसमें नंबर ऑफ एजेस ई है। लेट g बराबर भी एंड k बी द कंपोनेंट्स। मतलब सपोज द ग्राफ जी हैज k कंपोनेंट्स, मतलब डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, इसे k कंपोनेंट है। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन v, दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस इज n एंड नंबर ऑफ एजेस इज e and the number of components in the graph G is k. Then natural question arises, how many branches of a spanning tree and card of a tree। मतलब किसी भी स्पैनिंग ट्री के ब्रांच कितने होते हैं और उसके कार्ड कितने होते हैं। मान लीजिए टी क्या है, टी हमारे ये कनेक्टिंग ग्राफ जी के कोई स्पैनिंग ट्री है। तो मान लीजिए इसमें 5 वर्टिसेस है, तो निश्चित ही इसके स्पैनिंग ट्री में भी 5 वर्टिसेस होगा, तो ऑल दी वर्टिसेस ऑफ जी आर आल्सो इन दिस स्पैनिंग ट्री। अब इसमें जैसे कि इसमें 5 हमारा वर्टिसेस है, तो निश्चित है उस स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ ब्रांचेस की संख्या होगी 5 माइनस एन दैट इज इक्वल टू 4 होगी। यहाँ पर हमें यही पता करना है कि किसी भी स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने होंगे और उसके नंबर ऑफ उसके कार्ड कितने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, सिंस इफ देयर इज ए कंपोनेंट एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ कंटेन्स वर्टिसेस। मतलब कोई भी कंपोनेंट है उसमें कम से कम एक वर्टिसेस होगा। देन हियर n माइनस k, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, k इज द नंबर ऑफ कंटेंट। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सपोज here का दिस इज द नंबर ऑफ द एजेस माइनस दैट इज इक्वल टू n माइनस k, this is equal to e minus n plus k. This is always greater than or equal to 0. These two numbers are very important. These numbers n minus k and e minus n minus k, this is called, ये कहलाता है हमारा रैंक। ये हमारा कहलाता है रैंक ऑफ द ग्राफ कहलाएगा हमारा यहाँ से ये, और ये हमारा कहलाता है नलिटी ऑफ द ग्राफ। ये हमारा कहलाता है नलिटी ऑफ द ग्राफ। ये हमारा ग्राफ का नलिटी कहलाता है। These are very two important numbers, rank of a graph and the nullity of a graph. Therefore rank is equal to, हम rank को हमें r से डिनोट करते हैं, इसका माइनस हो जाएगा n माइनस k एंड नलिटी को मैं डिनोट करूँगी यहाँ से म्यू से, अब इसका मान हो जाता है e माइनस n ये प्लस k हो जाएगा। तो पहला हमें देखना है कि हमें the number of branches in any spanning tree T of G, therefore number of branches in any spanning tree T of G, this is called rank of the graph G, इसको हम R से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से नंबर ऑफ कार्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्पैनिंग ट्री T, क्योंकि किसी भी ग्राफ G का जो कार्ड होता है वो हमेशा किसी स्पैनिंग ट्री के सापेक्ष ही होता है, उसका मान वह ग्राफ G का नलिटी कहलाता है। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। In this way we see that rank plus nullity is equal to total number of edges in G. Total number of edges in G. Suppose here मान लीजिए ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ G है, ये हमारा स्पैनिंग ट्री T है। इसमें हमारा 8 एजेस है और इसमें हमारा 5 वर्टिसेस है। ये इसका स्पैनिंग ट्री है, इसमें भी हमारा 5 वर्टिसेस है और इसमें 1 2 3 4 हमारा एजेस है, 1 2 3 4 हमारा एजेस है। तो इस प्रकार से ये 5 वर्टिसेस तो स्पैनिंग ट्री में हमेशा 5 माइनस मतलब 4 स्पैनिंग ट्री, 4 इसमें हमारा ये ब्रांच हो गया स्पैनिंग ट्री का यहाँ से। और उसी प्रकार से इसका कार्ड कितने बच जाएगा, इसका कार्ड बच जाएगा जो इसमें नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा 1 2
3 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 उसका हमारा रैंक हो गया और 4 उसका नलिटी हो जाएगा। इस प्रकार टोटल हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इजेस इन ए ग्राफ जी। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। नाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन ए वेटेड ग्राफ जी। अर्थात यदि किसी ग्राफ जी के प्रत्येक उसके एजेस को किसी रियल नंबर से असाइन कर दिया जाता है तो ऐसा हमारा ग्राफ है वह वेटेड ग्राफ कहलाता है। कोई भी स्पैनिंग ट्री होता है किसी ग्राफ जी का, वह एक मिनिमम सब ग्राफ होता है कनेक्टिंग ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ जी, जो ग्राफ जी के सभी वर्टिसेस को कनेक्ट करके रखता है। उसका जो मिनिमम सब ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, हमारा स्पैनिंग ट्री कहलाता है। सपोज यू हैव ए गिवन ए वेटेड ग्राफ, हमको एक वेटेड ग्राफ दिया गया है, देन द वेट्स ऑफ द स्पैनिंग ट्री टी, द वेट्स ऑफ द स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ जी is defined as the sum of the weights of all its branches in a spanning tree T of G। किसी ग्राफ जी के स्पैनिंग ट्री टी के जितने भी उसके ब्रांच का जो वेट होता है वह उसका योग होता है, वह स्पैनिंग ट्री का जी के स्पैनिंग ट्री का वह उसका वेट कहलाता है, वह उसका वेट कहलाता है। नाउ वी आर गोइंग टू वी नो दैट ए ग्राफ जी हैज मेनी स्पैनिंग ट्री, हमको मालूम है कि किसी ग्राफ जी के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री होता है। देयरफॉर डिफरेंट स्पैनिंग ट्री ऑफ जी विल हैव डिफरेंट वेट्स। इस प्रकार से किसी ग्राफ जी के जितने भी भिन्न भिन्न हमारे स्पैनिंग ट्री होंगे उसके भिन्न भिन्न वेट्स होंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने ग्राफ जी के हमारा स्पैनिंग ट्री है उसमें से जो सबसे छोटा वेट का जो हमारा स्पैनिंग ट्री होगा दैट इज कॉल्ड ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसका वेट जितने भी स्पैनिंग ट्री है सबसे कम वेट का होता है दैट इज कॉल्ड ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसी को हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं, इसी को हम शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन टू स्पैनिंग ट्री। हमें दो स्पैनिंग ट्री के बीच की दूरी को डिफाइन करना है। मान लीजिए हमारे पास एक कनेक्टिंग ग्राफ जी दिया गया है और उसके हमारे पास दो सब ग्राफ दो हमारे स्पैनिंग ट्री दिया गया है, एक दिया गया है T1, एक दिया गया है T2। तो हमें दोनों के हमें डिस्टेंस को ज्ञात करना है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू स्पैनिंग ट्रीज T1 एंड T2 आप ग्राफ ये ग्राफ जी के T1 T2 दो है तो उसके जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट कर दी आप T1 और यहाँ से T से डिनोट करते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस व्हिच इज प्रेजेंट इन वन बट नॉट प्रेजेंट इन सेकंड। जो इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें का 4 ब्रांच इसमें प्रेजेंट है, इसके 4 ब्रांच है T1 के, लेकिन इसके 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जो इसमें प्रेजेंट है लेकिन जो उसमें प्रेजेंट नहीं है वही क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है। जैसे इसमें हमारे 4 ब्रांच है, 4 ब्रांच में से 1-2 ब्रांच प्रेजेंट है, 2 नए ब्रांच आ गया है यहाँ से। तो इसके डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका हमारा ये डिस्टेंस का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। किसी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कौन कौन से एल्गोरिथम है, मतलब यहाँ पर हमारे पास सेवरल मेथड्स है कि किसी भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के वेट को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर अर्थात मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ज्ञात करने हमारे पास सेवरल मेथड है। हियर वी शैल डिस्कस 2 मेथड्स। दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड इन कंप्यूटर। दोनों मेथड को हम कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। तो पहला हमारा होता है क्रुस्कल मेथड, ये हो जाएगा क्रुस्कल्स मेथड यहाँ से, और दूसरा मेथड कहलाता है यहाँ से ये दूसरा मेथड है यहाँ से प्रिम्स मेथड। तो हमें देखना है ये क्रुस्कल मेथड क्या होता है। इस क्रुस्कल मेथड में सबसे पहले वी लिस्ट ऑल द एजेस ऑफ द स्पैनिंग ट्री टी इन ऑर्डर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग वेट्स, मतलब उसके बढ़ते हुए क्रम में, मतलब वो घटते हुए क्रम ना जाए, बड़ा हो या बराबर, इस प्रकार से बढ़ते हुए हम क्या करते हैं उसके एजेस का लिस्ट तैयार करते हैं। जहाँ नीचे में उसका वेट लिखते जाएंगे, उसका वेट बड़ा या बराबर है, इस प्रकार से वो बढ़ता हुआ चला जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर हमने बहुत सारे एजेस को लिख दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके वेट को लिख दिया, यहाँ पर एजेस लिख दिया, यहाँ से ये एजेस, यहाँ पर हमारा ये वेट लिख दिया, वेट से आ जाएगा यहाँ से ये। यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले जो मिनिमम वेट का, स्मॉलेस्ट वेट का जो एज है उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमारा सेकंड मेथड होगा पॉसिबल स्मॉलेस्ट वेट्स ऑफ द एजेस। हमें देखना है कि संभव सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वेट कौन है, क्योंकि एक को हम निकाल दिए, बाकी जो रिमेनिंग वेट्स है, बाकी जो रिमेनिंग वेट्स है उसमें सबसे छोटा वेट्स कौन सा है। और हमें चेक भी करना है कि जो हमारा जो नया सिलेक्ट किया हुआ वेट है वो बाकी पहले प्रीवियसली सिलेक्ट किया वेट के साथ में कोई वह सर्किट तो नहीं बना रहा है। अगर सर्किट बनाते हैं तो हम भले वो वेट स्मॉलेस्ट है उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम तब तक सेलेक्ट करते जाएंगे जब तक हमारा ये सभी एजेस हमारा सेलेक्ट न हो जाए। अर्थात हमारे पास कितने एजेस मिल जाएंगे, हमारे पास यदि वेटेड ग्राफ में हमारे पास n हमारे वर्टिसेस है तो हम इस प्रकार से n-1 एजेस तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद में हम उसको स्पैनिंग ट्री को तैयार कर लेंगे, फिर सभी के वेट को हम उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से n-1 एजेस विल फॉर्म द डिजायर्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। दूसरा होता है हमारा प्रिम्स मेथड। प्रिम्स मेथड में क्या करते हैं, हम कंसीडर ए कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। मान लीजिए हम यहाँ पर वेटेड ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा एक वेटेड ग्राफ है। इसके जो n वर्टिस है विथ यहाँ से n वर्टिसेस, ये वर्टिसेस कौन सा है, यहाँ से V1 है, V2 है, ये V3 और यहाँ से ये Vn, हमारा n वर्टिसेस ले लेते हैं। इन दिस वी डू नॉट रिक्वायर द लिस्टिंग ऑफ ऑल द एजेस इन ऑर्डर आप नॉन डिक्रीजिंग वेट्स। अब हम जैसे पहले हम नॉन डिक्रीजिंग वेट्स के क्रम के रूप में हमने उसको लिस्टिंग किया था उसका एजेस का, हम इसको इस प्रकार से इसमें लिस्टिंग नहीं करेंगे। नहीं, हमको चेक करना है कि जो नया सेलेक्ट किया हुआ एज है पहले सेलेक्ट किए हुए एज के साथ में कोई सर्किट तो नहीं बना रहा है। इसमें हमारा इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द गिवन वेट्स ऑफ द एजेस ऑफ जी। हम क्या करेंगे, जितने भी ग्राफ जी के एजेस के जो वेट है हम उसको अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करेंगे, हम उसके लिए हम एक n क्रॉस n का एक टेबल बनाएंगे और टेबल में जितने रो है उतने हमारे कॉलम रहेंगे, जितने हमारा रो है उसमें उतना ही कॉलम रहेगा, जितना हमारा रो है उतना ही हमारा कॉलम रहेगा। सपोज ये हमारा एक इस प्रकार से है, यहाँ से ये इस प्रकार से हमारा एक, यहाँ पर हम लिख देंगे V1 V2 V3 अप टू यहाँ से ये Vn, यहाँ से V1 V2 अप टू V3 अप टू यहाँ से ये Vn। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंफ्लुएंस मेथड में हमारा जितना भी डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ से ये डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि किसी भी दो वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, एम्प्टी करते जाएंगे। यहाँ से हमारा जितने भी डायगोनल एलिमेंट का मान क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, हम उसमें टेस्ट लगा लेंगे। यदि हमारे कोई भी दो वर्टेक्स दिया गया उसका डायरेक्ट यदि कोई चीज है और उसका वेट दिया गया है, तो मान लीजिए इसके वेट है, मान लीजिए 5 है, यहाँ पर हम 5 वेट लिख देंगे। V1 से V3 के डायरेक्ट हमारे पास चीज है, इसका वेट मान लीजिए 4, हम 4 लिख देंगे। और ऐसा दो वर्टेक्स है जिसके बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो हम एक लार्जेस्ट वेट प्रदान करते हैं, बहुत लार्जेस्ट, मान लीजिए इन्फिनिटी है तो हम क्या लिख देंगे, उसको इन्फिनिटी लिख देंगे। इस प्रकार से जब लार्जेस्ट वेट का दिया डायरेक्ट एज नहीं है तो हम पर इन्फिनिटी हम कर देंगे। उसी प्रकार V2 से V1 की दूरी की डायरेक्ट एज है, उसमें वेट कितना है, इस प्रकार सभी को क्या करेंगे, हम n क्रॉस n का हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। उसके बाद n क्रॉस n टेबल तैयार करने के बाद में जो यहाँ पर जो हमारे जो आइसोलेटेड वर्टिसेस है उस करस्पॉन्डिंग जगह में इस प्रकार से हम उसको लिख देंगे। उसके बाद जो वर्टिसेस का जो लेवल है उस लेवल में यहाँ पर नाम है उसको हम V1 V2 V3 सब में डाल देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे इसमें स्मॉलेस्ट वेट कौन सा है। मान लीजिए स्मॉलेस्ट वेट यहाँ पर 4 है, किसका है, ये V3 का है। तो ये क्या लेंगे, पहला रो यहाँ V1 हो जाएगा और तीसरा रो क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। क्योंकि ये तीसरा रो में आ रहा है तो पहले और यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर एक सब तैयार कर लेंगे। V1 से यहाँ से हम यहाँ से ये V3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर वेट यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सब ग्राफ हो जाएगा विथ एजेस V1 एंड V3। अब उसके बाद पुनः देखना है, थर्ड रो फर्स्ट रो में चेक करना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट एंट्री कौन सा है। जो स्मॉलेस्ट एंट्री है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये 5 है, ये 5 में 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कर दूंगा, जहाँ पर भी मेरा 5 है और V3 से V1 से हम उसको मिला दूंगा, ये दूसरा ये सब ग्राफ और बढ़ जाएगा। यहाँ पर वेट इसका 5 है, यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा। इस प्रकार से क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए जाऊंगा। लेकिन ये देखना है कि कहीं पर यदि सर्किट का निर्माण होता है सिलेक्ट करने पर हम उसको नहीं लेंगे। यदि कहीं पर दो बराबर
वेट का मिल रहा है तो दोनों बराबर वेट में हम दोनों को आर्बिट्री हम चुन सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रोसीजर को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा n माइनस वेजेस न सेलेक्ट हो जाए। जब n माइनस 1 हमारा वेजेस सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। ये हमारा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज बताता हूँ। ये फंडामेंटल सर्किट क्या होता है। फंडामेंटल सर्किट ये बहुत इजी है, फंडामेंटल सर्किट है, इसको पढ़ना जरूरी है। फंडामेंटल सर्किट को समझने के पहले फंडामेंटल सर्किट को यहाँ से सर्किट को समझने के लिए पहले हमको एक थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा। ये थ्योरम का दिया गया है यहाँ से, ये थ्योरम दिया है कनेक्टेड ग्राफ जी ए, यहाँ से कनेक्टेड ग्राफ जी इज ए ट्री if and only if AD and H between any two vertices in G। ये कह रहा है कि कोई भी कनेक्टेड ग्राफ जी है वह ट्री हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्री हो जाता है यदि एक इन जी हमें मिलता है, हमको एग्जैक्टली 1 सर्किट मिलता है। यहाँ से इन जी एक कनेक्टेड ग्राफ जी इज ए ट्री इफ एंड ओनली एडिंग 1 एज बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ जी वी गेट यहाँ से एग्जैक्टली 1 सर्किट। हमको केवल एक ही सर्किट हमको मिलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कंसीडर ए स्पैनिंग ट्री। यहाँ पर हम सबसे पहले कार्य करेंगे कंसीडर ए कनेक्टेड ग्राफ जी इज ए ट्री। सपोज एक कनेक्टेड ग्राफ जी इज ए ट्री है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, देन एडिंग एजेस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस वी गेट एग्जैक्टली 1 कार्ड। अब मैं कहता हूं, मान लीजिए कि चूंकि हमारा कनेक्टेड ग्राफ जी है, ये क्या है, यह एक ट्री है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, मैं 2 वर्टिस लेता हूँ, ए बी 2 वर्टिस लेता हूँ, अर्थात इसके बीच में हमारा क्या है, एक एज है। अगर मैं इसमें एक एज और जोड़ देता हूँ ऐसे, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हमारा एक बन जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एक पैरेलल सर्किट, एक सर्किट का निर्माण हो जाएगा। एग्जैक्टली एक ही सर्किट मिलेगा, 2 सर्किट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से क्या कहते हैं, यदि हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ जी दिया गया है और वो एक ट्री है, तो यदि मैं दो वर्टिसेस को लेकर के मैं एक एज तैयार करता हूं तो मुझे केवल एक ही सर्किट मिलेगा, हमको दूसरा सर्किट नहीं मिलेगा। दूसरा कन्वर्सली में यदि लेट ए बी ए कनेक्टेड ग्राफ जी and adding a edge between any two vertices of G, then G is a tree। मैं कहता हूँ, ये कहा दिया गया है कि मान लीजिए ये भी हमारा कोई 2 वर्टिसेस है, इसमें एक एग्जैक्टली मैं एक क्या करता हूँ, मैं एक एज तैयार करता हूँ, एग्जैक्टली हमको एक सर्किट मिलता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि G मेरा ट्री नहीं है, मतलब G क्या है, G में कोई सर्किट नहीं है, तो एक एग्जैक्टली 1 मिलेगा, प्रूफ हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, G हमारा एक सर्किट पहले से है, और मैं यहाँ से ए बी को लेकर के दूसरा एज और तैयार करता हूँ तो मेरे पास 2 सर्किट हो जाएगा। लेकिन ये कहता है कि ए बी को जोड़ने से केवल एक ही सर्किट मिलेगा, अर्थात पहले क्या था, जी में हमारा कोई सर्किट नहीं था, इसका मतलब क्या था, जी हमारा क्या था, एक ट्री था। इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ कि इस प्रकार से कंसिडर ए स्पैनिंग ट्री। वहां से मैं एक स्पैनिंग ट्री मैं लेता हूँ, यहाँ से ट्री लेता हूँ, ये किसी ग्राफ जी का। अब मान लीजिए इसके ब्रांचेस जो दिया गया है, ये B1 दिया गया है, ये B2, ये B3 अब टू Bn-1 इनके ब्रांचेस है। अब मान लीजिए इस कार्ड कौन सा है, यहाँ से ये C1, C2, C3, अब यहाँ पे CP, ये हमारे क्या दिया गया है, ये हमारे उसके क्या है, हमारा ये उसके कार्ड्स है। अकॉर्डिंग टू दी पहले थ्योरम के अनुसार एडिंग ए कार्ड, यदि इसमें एक कार्ड में जोड़ देता हूं, किसमें, स्पैनिंग ट्री में यदि मैं एक कार्ड जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। तो जो नया सर्किट जो मिला हुआ है ये हमारा कहलाता है फंडामेंटल सर्किट। क्या मिलेगा, हमारा फंडामेंटल सर्किट मिलेगा। इस तरह से मेरे पास यदि कोई भी ग्राफ जी दिया गया है, उसमें n वर्टिसेस दिया गया है, n वर्टिसेस दिया गया है, उसमें कितना हो जाएगा, मेरा n-1 क्या हो जाएगा, उसमें मेरा ये एजेस हो जाएगा।
तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से ये, तो इसमें से जो बचा हुआ है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये ब्रांचेस है, एक एक ब्रांच को इसमें मिलाते जाओगे तो हमारा एक सर्किट मिलते जाएगा। इस तरह से हमारा कितना सर्किट मिल जाएगा हमारे पास, उसमें हमको इसमें कितना मिल जाएगा, यदि ई उसके नंबर आ दीजिए से n-1, ये हमारा इसके नंबर आप क्या है, हमारा ये ब्रांचेस है, इसको मैं घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, इतने हमारे पास हमको सेट ऑफ द सर्किट मिल जाएगा। द सेट ऑफ दिस e-n+1 फंडामेंटल सर्किट इज कॉल्ड है फंडामेंटल सर्किट सिस्टम ऑफ द सर्किट। ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, कितना सेट मिलेगा हमारे पास, ये हमारे पास सर्किट्स की e-n-1 सेट्स मिलेंगे। ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल सिस्टम ऑफ द सर्किट टू द स्पैनिंग ट्री। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो सेट्स ऑफ द सर्किट्स दिया गया है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल सिस्टम ऑफ द सर्किट रिलेटिव टू द स्पैनिंग ट्री। ये मेरे यहाँ पर ये, चलो नेक्स्ट टाइम